आदरणीय राष्ट्रीय संघचालक जी, धर्म तथा समाज के क्षेत्र में विशेष अपने जीवन में कार्य करने वाले आदरणीय डॉक्टर चंद्र कुमार शर्मा लिंबू जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ स्नेह रखने वाले सभी आत्मशक्ति तथा बंधुगण, स्वयंसेवक बंधु, आज जब हम मकर संक्रांति उत्सव मना रहे हैं देश में, दुनिया के अंदर, तो एक बड़े संकट से दुनिया अभी निकल कर चुकी है और एक पूरी दुनिया को नए सिरे से सोचने के लिए गया हुआ जो वर्ष है उसने एक मजबूर किया है। जो पूरी दुनिया के अंदर एक दौड़ चल रही थी कि हम लोगों को जहां से भी सस्ता सामान मिलेगा हम लेंगे, जो भी हमको सस्ता सामान देगा हम उसको आने देंगे, हमको जहां भी पैसे के पीछे हम कहीं भी जाएंगे और पैसा लेकर कोई आएगा तो किसी को भी आने देंगे। जो ये एक दुनिया के अंदर दौड़ चल रही थी, उस दौड़ के बारे में पूरी दुनिया को सोचने के लिए जो 2020 गया है उसने मजबूर किया है और आज दुनिया ने सोचने के लिए मजबूर किया है। एक पूरी दुनिया के अंदर दौड़ लगी थी कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्यों कमाना है, उस पैसे का करना क्या है, इसके बारे में किसी के पास सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन जो गया हुआ बीता हुआ वर्ष है उसने, अरे पैसे की जरूरत क्या है, ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये लाभ ही सब कुछ नहीं होता, और हमको कई प्रकार से पूरी दुनिया को सोचने के लिए एक प्रवृत्त किया है, मजबूर किया है। जब हम ऐसे में सोच रहे हैं तो मकर संक्रांति मनाते समय एक लोक स्वरूप होता है, उसका बाहरी स्वरूप, कोई भी उत्सव जब मनाते हैं तो उसका बाहरी स्वरूप होता है कि हम मना रहे हैं तो हम सामूहिक रूप से, जब किसी उत्सव को मनाते हैं तो सामूहिक रूप से मनाते हैं। जब हम किसी उत्सव को मनाते हैं तो उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, उसके अंदर कैसे हम अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर सकें तो उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। लेकिन एक उसका संदेश होता है उत्सव का, तो मकर संक्रांति उत्सव का आदरणीय लिंबू जी ने उसकी चर्चा की, वो ज्ञाता भी हैं उसके। लेकिन जब हम संदेश की तरफ देखेंगे तो मकर संक्रांति का उत्सव जो हम बोलते हैं कि आज के दिन से ये रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, आज के दिन से प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है, अंधकार कम होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे होता है। हमको पता भी नहीं चलता कि कब रातें छोटी होनी शुरू हो गई और दिन लंबे होने शुरू हो गए। जब इस प्रकृति के अंदर चेंज आता है, क्रियाशीलता बढ़ती है, हमको ठंड से हम सिकुड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्मी लगती है तो हमारी सक्रियता भी बढ़ती है। तो आज जो मकर संक्रांति का उत्सव है, ये हिंदू समाज ने इससे बड़ी प्रेरणा ली है। हमारा जो समाज है एक 1500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करने वाला समाज रहा है। आप जब दुनिया के अंदर देखेंगे तो ऐसे कितने समाज हैं कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ किसी दूसरे उसका, और आक्रमण होने के बाद उन समाजों का पता भी नहीं चला कहां चले गए। आज जब खोजेंगे तो लाइब्रेरी के अंदर उन पर पीएचडी हो रही है, लेकिन उन समाजों को जब धरती पर खोजने चलेंगे तो वो समाज नहीं मिलेंगे। आज बहुत लोग मिस्र के पिरामिड देखने के लिए जाते हैं। आज तो वो पिरामिड जिस संस्कृति के लोगों ने बनाए, वो संस्कृति आज धरती पर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, तो वो जो मिस्र की संस्कृति थी, वो जो रोम की संस्कृति थी, वो जो पर्सिया था, वो ग्रीस था, उनकी संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति थी। लेकिन एक हवा का झोंका आया, पता ही नहीं चला कहां चली गई वो संस्कृति। लेकिन जब हम अपने समाज को देखते हैं, ये हिंदू समाज को, तो जब मैं हिंदू समाज बोल रहा हूं तो मैं कोई उपासना पद्धति नहीं बोल रहा हूं।
जब इस हिंदू समाज को देखते हैं तो लगातार 1500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करने वाला समाज, और इसने अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को इसने बचा के रखा। और ऐसे में जब बचा के रखा तो हर एक उत्सव, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर इतने उत्सव थे, किसी का जन्म हो रहा है तो उत्सव, उसका जन्म होने वाला है तो उत्सव, उसके बाद उसका कोई और काम होने वाला है, उसको स्कूल जाना है तब उत्सव, उसके बाद उसको मान लिया मर गया तब भी उत्सव, मरने के बाद भी उत्सव, और मरे हुए बहुत दिन हो गए तो जब उसकी पुण्यतिथि आती है तब फिर उत्सव। यानी जीवन का आनंद लेना, आनंद के साथ जीना, सामूहिक रूप से जीना, ये जो लगातार हम लोग करते रहे, तो उसके कारण, इन उत्सवों के कारण हमारे समाज के अंदर जीवंतता, हर एक उत्सव का संदेश, और उस संदेश को लेते हुए जब हम आगे बढ़ते चले गए तो कितना अत्याचार हुआ होगा हमारे समाज के ऊपर, उसका मैं एकदम वर्णन नहीं कर रहा। लेकिन उसमें से हम जब निकलते चले गए, तो आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ खड़े हुए हमको दिखता है कि कभी 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, आज एक और विशेष दिन है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो मकर संक्रांति के दिन ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। और जिस समय पूरी दुनिया के अंदर हिंदू कहना बड़ी लाज की बात होती थी, कौन है हिंदू, तो हिंदू कोई कहता ही नहीं था ढंग से। उस समय ऐसे एक व्यक्ति का जन्म हुआ आज ही के दिन, और फिर उसने लगभग 1893 के अंदर गए, और जाने के बाद जिन लोगों का राज्य छिपता नहीं, वो कहते थे हमारे राज्य में सूरज नहीं छिपता, और उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, और पश्चिम के अंदर सभी धर्म लगे थे कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और इसीलिए सभी को हमारे पीछे आना चाहिए था। और इसके लिए पश्चिम के अंदर अपने धर्म को स्थापित करने के लिए सभी को इस्लाम के झंडे के नीचे आना चाहिए, सभी को ईसाइयत के झंडे के नीचे आना चाहिए। हम पूरी दुनिया को ईसाई बनाएंगे, हम पूरी दुनिया को इस्लाम बनाएंगे, हम पूरी दुनिया को यहूदी बनाएंगे। जिस समय पश्चिम के अंदर मारकाट चल रही थी धर्म को लेकर या पूजा पद्धति को लेकर, उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपना परिचय दिया है वहां जाके, शिकागो की धर्म सभा में, और उन्होंने गर्व से कहा है कि मैं हिंदू और मैं ऐसे धर्म का प्रतिनिधि हूं जो दुनिया, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने का अधिकार देता है। और जब उनकी बात सुनी, तो बात सुनने के बाद पश्चिम के लोग उनके पास आए, और आने के बाद बड़े बड़े लोग आए कि हम हिंदू बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब ये जो विचार है आज जो ध्यान में आता है, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब अपने तरीके से सबको छूट है तो आप हिंदू की बात क्यों करते हैं। तब मैं उनको कहता हूं कि एक विचार है जो कहता है कि जो हमारे धर्म को मानेगा उसी को स्वर्ग मिलेगा, और दूसरा विचार है कि नहीं सबको मिल सकता है, अच्छे काम करने चाहिए। तो कौन सा विचार दुनिया के अंदर प्रभावी होना चाहिए। अगर दुनिया के अंदर, जब हम कहते हैं दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करनी है, दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा करनी है, दुनिया के अंदर शांति की स्थापना करनी है, तो एक विचार की ताकत होती है। जब आप देखेंगे तो आज दुनिया को शांति की आवश्यकता है, दुनिया शांति की खोज में घूम रही है कि आखिर ये जो मारकाट है ये कब समाप्त होगी, ये जो संघर्ष है ये कैसे समाप्त होगा। तो जब वो खोजते खोजते निकलते हैं तो उनको जब हिंदू समाज के किसी सन्यासी से मिलते हैं, जब वो हिंदू समाज के किसी विचारक से मिलते हैं, तब उनको ध्यान में आता है कि ये शांति की बात तो ये लोग करते हैं। इनके अंदर ताकत है जो अपने विचार से भिन्न विचार वाले को भी, उसको भी आराम से रहने की और अनुमति देते हैं। बाकी जगहों पर तो अनुमति ही नहीं है। तो उस दृष्टि से जब हम इस विचार की बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो ये जो हमारा विचार है इसको दुनिया के अंदर स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई दूसरा क्यों करेगा इसको।
और इसलिए हम बैठे रहे आराम से। ऐसे बहुत सारे समाज थे कि बहुत अच्छे थे, उनकी सभ्यता थी, लेकिन उनके सामने ना टिकने वाला एक बर्बर समाज आया और उस बर्बर समाज ने उस सभ्य समाज को समाप्त कर दिया। पता ही नहीं चला कहां चला गया। अगर देखना हो तो भारत में जाएंगे तो पारसी समाज दिखेगा, कितना सभ्य समाज था। आज खोजेंगे तो पारसी समाज कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसे बहुत सारे समाज हैं। इसीलिए आपका विचार कितना महान है, इसके साथ साथ उस विचार के पीछे आपकी शक्ति कितनी है, इसका भी बड़ा महत्व है। और इसलिए हमारे यहाँ जब कभी आप किसी देवी देवता को देखेंगे तो बिना शस्त्र वाला कोई देवी देवता नहीं। एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। अगर कोई बर्बर आ गया और कोई ऐसा दुश्मन आ गया, मानवता का दुश्मन आ गया और उस शास्त्र का दुश्मन आ गया, तो उस शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ये जो शक्ति का उपासक हमारा समाज है, इसीलिए हम विजयदशमी मनाते हैं। और ये जो शक्ति की उपासना है बड़ी जरूरी है। जैसा लिंबू जी ने कहा कि संगे शक्ति कलयुगे। जैसे उसका एक समय था कि जब तप के अंदर शक्ति थी, एक समय था जब सत्य के अंदर शक्ति थी, एक समय था मंत्र के अंदर शक्ति थी, एक समय था जब तंत्र के अंदर शक्ति थी। लेकिन ये जो कलयुग है, यहां संगठन में शक्ति है। जहां एक तरफ से चलेंगे, वो जहां संघ की जो शक्ति है, संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में जो विजय होगी तो वो जो स्थापित होगी, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, जो मिलकर चलेगा। यही 1500 वर्ष का जो हमारा संघर्ष का काल रहा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो एक वो ऐसा समय था जब हमको रक्षात्मक उसमें रहना पड़ा। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीति आई, एक समय के साथ बहुत सारी चीज आई। तो कैसी कैसी चीजें आई हमारे समाज के अंदर, तो जहां हमको बाह्य आक्रमण से सामना करना पड़ेगा, वहीं हमको अपने अंदर की जो कुरीति है उनको भी दूर करने की लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। और उनको अगर हमने दूर नहीं किया और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अगर हिंदू समाज ने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो एक समय चला जाएगा। तो कैसी चीजें हैं, तो ध्यान देंगे तो बहुत छोटी सी चीज है। हमारे यहाँ कहते थे कि अगर कोई विदेश जाएगा तो उसका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और ये क्यों कहा गया, क्योंकि बाहर जाते थे तो जो नियम थे, जो आहार था, विहार था, इसलिए लोगों ने एक ऐसा नियम बना दिया कि बाहर नहीं जाना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस धीरे 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 हमारे महापुरुष लगे रहे। और वो जो ऐसा लगता था कि ये अगर जो बदलेगा, जैसे 2-3 घटनाएं आती हैं। गांधी जी को छोड़ने जब उनके बड़े भाई गए, गांधी जी विदेश गए, और गांधी जी को छोड़ने के लिए जब उनके बड़े भाई गए तो उनको जुर्माना देना पड़ा, 1 रुपए या 1.5 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। ऐसा भी था हमारे यहाँ। लेकिन आज तो कोई नहीं रोक रहा विदेश जाने के लिए। तो ये जो पर्दा प्रथा आई हमारे यहाँ देखेंगे तो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ तो नहीं थी। हमारे यहाँ तो महिलाओं को गार्गी कैसी विदुषी महिलाएं थी, वेद पढ़ने का अधिकार था, सब था। लेकिन कुरीति आई, धीरे 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 इस हिंदू समाज ने उस कुरीति को दूर कर दिया। बाल विवाह दिखा हमको, लेकिन धीरे 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 उसको दूर करा। हमको दहेज प्रथा दिखती है कहीं कहीं कुछ स्थानों पर, लेकिन धीरे धीरे उस दहेज प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। छुआछूत दिखती है। छुआछूत बोलते हैं अगर हिंदू धर्म का अंग होता छुआछूत, तो सबसे बड़ा कुंभ का स्नान होता है। वहां कहां जातियों के नाम पे घाट है, कौन किसी की जाति पूछता है, कोई नहीं पूछता। जब बात करते हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है, और इसीलिए जो ये छुआछूत है, ये ऐसी कोई भी कुरीति हमारे अंदर है जो हमारे समाज को तोड़ती है। ऐसी कुरीति के प्रति सजग होकर हमको अपने समाज को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए ये तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको अपने समाज में काम करना पड़ेगा। हमको दोनों जगह काम करना पड़ेगा। एक अपने समाज को मजबूत करने के लिए काम करने की आवश्यकता है, दूसरे जो बाह्य आक्रमण है उनका सामना करने के लिए, उनका सामना करने लायक अपने समाज को बनाना पड़ेगा। आज मकर संक्रांति उत्सव जब हम मना रहे हैं, तो
तो मकर संक्रांति उत्सव मनाते हुए हम सब लोगों ने क्रांति की बड़ी चर्चा सुनी होगी, कुछ लोगों ने भाग भी लिया होगा। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। अमेरिका के अंदर क्रांति हुई थी, 30 लाख लोग मरे थे। फ्रांस में क्रांति हुई, 20 लाख लोग के बाद तब परिवर्तन हुआ। क्रांति का मतलब परिवर्तन है। उसके बाद रूस की क्रांति हुई, तो लगभग कोई 2 करोड़ बोलता है, कोई 2.5 करोड़ बोलता है, कोई 3 करोड़ लोग बोलता है। चीन के अंदर क्रांति हुई तो 4 करोड़ लोगों की वो हुई। मैंने जो इतने सारे परिवर्तन अपने समाज के अंदर बताए, ऐसा लगता था एक समय में तो धीरे 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 परिवर्तन होते चले। क्रांति का मतलब ये नहीं कि हमको जो चीज स्थापित है और उसको परिवर्तन करना ही करना है, ऐसा विचार लेके जब चलते तब गलती होती है। वो परिवर्तन कैसा है उसके बारे में विचार नहीं करना, जो है उसको परिवर्तन करना ही करना है, ये चाहिए ना। तो ये जो विषय है इससे सावधान होने की जरूरत है कि हमको संक्रांति चाहिए या क्रांति चाहिए। अब अगर क्रांति तो कर दी, अस्थिरता ही, ऐसा परिवर्तन कर दिया हमने जो अपरीक्षित है, जिसकी परीक्षा ही नहीं हुई है, ऐसा परिवर्तन कर दिया जो हमको और ज्यादा अंधकार में धकेल देगा। तो ये बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमारा जो परिवर्तन हो वो सही दिशा में हो, और जो सूर्य भगवान है उनसे प्रेरणा लेते हुए एक समाज के अंदर नई ऊर्जा, नई क्रियाशीलता, नया दायित्व बोध के साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित कर सके, स्वयं प्रेरित हो सके, इसकी बहुत आवश्यकता मेरे को दिखती है। इस समय जब हम इस समय में खड़े हैं तो नेपाल के लिए, हिंदू समाज के लिए, पूरी दुनिया के हिंदू समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये संक्रमण का समय। इसके बाद अगर हमने सही दिशा में हम आगे नहीं बढ़े तो एक और परिवर्तन तो हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा ये भी सुनिश्चित करने की तरफ जाना चाहिए। एकदम जो ये जिसको बोलते हैं कि यो तो चाहे कोई आओ, यो चाहिए ना। अब इस मेंटेलिटी में जब चाहते हैं, जब मैं गांव में बात करते हैं हम, तो किसी नेता से, किसी उससे, अपने गांव के किसी उससे अगर नाराज हो जाते हैं लोग, कुकुर लाइक बना, इस लाइक बन नहीं दी देना। अब ये जो मेंटेलिटी है ये कहां ले जाएगी समाज को? इसीलिए उससे अच्छा बैठना चाहिए, प्रतिक्रिया में आकर बोलना ये बहुत खतरनाक चीज होती है। इससे बचने की आज मुझे लगता है कि हमारा समाज, देश और दुनिया एक संक्रमण के काल में है। ऐसे संक्रमण के काल में हम जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के अंदर समाज को आगे ले चलने की बात करते हैं, उनको बड़ा सोच समझकर, और ऐसी जो दुनिया के अंदर परीक्षित पद्धति है, कौन दुनिया के अंदर शांति स्थापना कर सकता है, कौन सा विचार मानवता की रक्षा कर सकता है, कौन सा विचार दुनिया को आगे बढ़ा सकता है, तो ये विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया को बाजार बनाना है, बाजार बनाने वाला विचार हावी होगा तो क्या होगा, और दुनिया को परिवार बनाने वाला विचार हावी होगा तब क्या होगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। आज मकर संक्रांति उत्सव मनाते हुए एक संकेत रूप में मेरे कुछ आप जैसे सब बुद्धिजीवियों के सामने, आप जैसे सब जागरूक जो लोग हैं, जो समाज के अगुवा है, उनके सामने कुछ संकेत रूप में कुछ चीजें मैंने बोलने का प्रयास किया है। मुझे लगता है जैसा एक समय है, उस समय में हम अपने समाज को, अपने देश को और इस दुनिया को एक दिशा की, एक सही दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। ये तो समय बताएगा सही दिशा में जाता है या नहीं जाता, वो एक अलग बात है, क्योंकि भगवान ने यश अपने पास रखा है, कर्म हमको दिया है, हम कर्म जरूर करें। और इस चक्कर में कि यश नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, हम कर्म ही ना करें तो ये कर्महीनता से कर्मशीलता की तरफ हम बढ़े। हमारे समाज के लिए हम ही करेंगे, हम ही को करने से होगा,
हमारे करने से ही हमारे समाज का उत्थान होगा। ये मन में विचार रखते हुए आज हम लोग मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर एक प्रेरणा अगर हम ले सके, संकल्प ले सके, तो मुझे लगता है कि आज जो मकर संक्रांति उत्सव मनाने के साथ साथ उसका संदेश भी हम प्राप्त कर सकेंगे और हम लोगों को अपने समाज और देश और दुनिया को के लिए कुछ करने का ये अवसर है और इस अवसर को हम नहीं जाने देंगे। ये विश्वास रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।